नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कार्तिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हमारे यहाँ होने वाली डिफेंस परीक्षाएं जैसे कि एनडीए, एयरफोर्स और नेवी एसएसआर या 11th व 12th जिनमें जो भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेषकर एनडीए एयरफोर्स, उन पर हमने बात की, उन यूनिट पर बात की, उन चैप्टर्स पर बात की जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं में आज हम एक चैप्टर शुरू करेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट भी है। हम उसी हिसाब से चैप्टर्स पहले करेंगे जिनमें जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही, जैसे कि आप एनडीए की आर.एस. अग्रवाल उठाओ या कोई भी पुस्तक उठाओ जो एनसीईआरटी हो, इसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोला जाता है। कई किताबें हैं जो मॉडर्न किताबें हैं, उनमें कार्टेशियन ज्योमेट्री बोला जाता है। लेकिन हिंदी वालों के लिए बहुत आराम, हिंदी वालों के लिए बहुत आसान है, वो आराम से समझ सकते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ इसको निर्देशांक ज्यामिति बोलना है। कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हम पढ़ेंगे, उसमें कुछ यूनिट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। इससे आपको क्लियर होता चला जाएगा किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप ऐसा नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगभग 6 चैप्टर आते हैं, 6 चैप्टर आते हैं। जब 2D की बात करते हैं, 3D में बात करेंगे तो हम अलग बात करेंगे। अभी पहले हम 2D देखेंगे। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें पहले 2D देखेंगे। इसको हम 2D बोलते हैं कि डी का मतलब होता है डायमेंशन, 2 डायमेंशन। जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड 2 डायमेंशन। एक साधारण लाइन होती है तो वो 1 डायमेंशन होती है। पॉइंट हमने बताया था कि 0 डायमेंशन होता है। इसी के साथ जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम कितने यूनिट पर बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हर एक बारीक से बारीक प्रश्न जो भी किसी भी एग्जाम्स में पूछा गया हो, या एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, उन सब पर बात करेंगे। इसके साथ साथ भविष्य में बन पाने वाले क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि ऐसा नहीं होता है कि जो एडवांस मैथ हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको एग्जामिनर ज़्यादा सरप्राइज नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं उन्हीं टाइप पर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। वो अलग बात है कि डिजिट बदल दे, नंबरिंग बदल दे, उनका थोड़ा बहुत टफ बना सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि इसका मतलब कि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपको सरप्राइज कर देंगे। जैसे कि आप प्रोबेबिलिटी पढ़ें, प्रायिकता पढ़ें, या फिर क्रमचय और संचय पढ़ें, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, इनको आप किसी भी किताब से हल कर लें। जितनी भी किताबें आर.एस. अग्रवाल हो, यूट्यूब हो, जहाँ भी आप चाहें वहाँ भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद भी आप 100% गारंटी नहीं ले सकते कि आप प्रायिकता के, क्रमचय संचय के प्रश्न कर लेंगे। लेकिन हाँ, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि एडवांस पोर्शन में बोले जाते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आता है। अगर ये तो आप ध्यान से कर लेते हैं और ध्यान से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इनमें आपसे क्वेश्चन कोई बचेगा नहीं। लगभग 95% क्वेश्चन आप इनसे कर सकते हैं आसानी से। 5% क्वेश्चन थोड़े टिपिकल बन जाते हैं, उनको भी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर एग्जामिनर आपको सरप्राइज नहीं कर पाता है। उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं तो अभी तक जो हमने 10th तक जितनी भी ज्योमेट्री पढ़ रखी है, जिसे हम यूक्लिड ज्योमेट्री या प्योर ज्योमेट्री बोलते हैं, उसी में जब हम अलजेब्रा का यूज करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनती है। यूक्लिड ज्योमेट्री जैसे साधारण ज्योमेट्री बोलते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आपको ज्योमेट्री में क्या पता, या आपने सबसे पहले ज्योमेट्री में क्या पढ़ा, तो आसानी से आप बोलेंगे कि सबसे पहले हमने ज्योमेट्री में पॉइंट पढ़ा, पॉइंट के बाद लाइन पढ़ी, लाइन के बाद सर्कल पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, यही सब हम बात करते हैं। इन्हीं पॉइंट को, पॉइंट हो या लाइन को या सर्कल, इनको जब हम अलजेब्रा के प्रयोग से सॉल्व करते हैं, जो ये मेथड बनता है, जो जिस मेथड को हम ज्योमेट्री और अलजेब्रा के साथ सॉल्व करते हैं, वही मेथड हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। जब हम यूक्लिड ज्योमेट्री की बात करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने पॉइंट पढ़ा। पॉइंट के अलावा हमने आपको बताया कि जब यूक्लिड ज्योमेट्री आपने पढ़ी थी क्लास 10 तक, तो उसमें हमने देखा कि ये 0 डायमेंशन फिगर है, जिसमें ना ही कोई लेंथ होती है ना ही ब्रेथ होती है।
ऐसी सभी आकृतियां जिसमें ना ही कोई लेंथ हो, ना ही ब्रेथ हो, ना लंबाई ना चौड़ाई हो, ऐसी सभी आकृतियां 0 डायमेंशन कहलाती हैं। जैसे कि हम इस बोर्ड की बात करें तो ये बोर्ड 2 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं 2 डायमेंशन, 2 विमाओं की बात की गई है, लेंथ की बात की गई और ब्रेथ की बात की गई। जब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन क्या है उन पर भी हम बताएंगे, अभी आप आगे और बताएंगे डायमेंशन के बारे में। 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो स्पेस की बात 3 डायमेंशन में होती है। हमारे सिलेबस में 3 डायमेंशन तक ही है। इसके आगे n डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, हम कह सकते हैं कि 0 डायमेंशन से अगर आपको n डायमेंशन तक पढ़ना है तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर या एमएससी में अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेते हैं तो उसमें आपको n डेस्कॉर्ट करके, एक रेन डेस्कॉर्ट करके एक लेखक हुए, उनकी पुस्तक n डायमेंशन पढ़ने को मिलेगी। n डायमेंशन रेन डेस्कॉर्ट, ये कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, ना ही इनसे प्रश्न बनते हैं, लेकिन हमें बताना जरूरी था क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, कम से कम आपके अंदर इंटरेस्ट जगना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, आखिर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ना क्या है। चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जो कि यूक्लिड ज्योमेट्री थी क्लास 10 तक, उसमें हम पॉइंट की बात करते हैं। जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो हम आपसे बताते हैं कि आपने अगर अर्थ एकेडमी में रोहित सर से पढ़ रखा होगा तो उसमें आपने एडवांस में पढ़ा होगा कि पॉइंट क्या होता है। उन्होंने बताया कि एडवांस में पॉइंट नो लेंथ नो ब्रेथ, ऐसी कोई भी आकृति जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, ना ही इसकी लंबाई है ना ही इसकी चौड़ाई है, कोई भी डायमेंशन नहीं है, 0 डायमेंशन। हमने आपसे कहा कि आप ज्योमेट्री में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, तो आपने कहा कि हमने सबसे पहले ज्योमेट्री में पॉइंट पढ़ा। पॉइंट के बारे में क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना पढ़ा कि नो लेंथ नो ब्रेथ। इसी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक अलग चैप्टर्स के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नहीं रह गया, नहीं सिर्फ हम पॉइंट के सिर्फ एप्लीकेशंस या फिर पॉइंट के सिर्फ प्रॉपर्टीज पर बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे पॉइंट के उन सिद्धांतों पर जो एक क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे कि जब हम पॉइंट में अलजेब्रा का यूज करेंगे, जब हम आपसे अगर बोल दें, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में यूक्लिड ज्योमेट्री या फिर जिसे हम साधारण ज्योमेट्री बोलते हैं, प्योर ज्योमेट्री बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। जब हम ज्योमेट्री को अलजेब्रा की मदद से सॉल्व करने लगे तब हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री का मिक्सचर। ये बात काम की थी कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है तो आप साधारण से बताओ कि हम वो क्वेश्चन जो ज्योमेट्री में हल करते थे, अब हम उनको विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा सॉल्व करेंगे। मतलब कोई भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन, यूक्लिड ज्योमेट्री जो हमने क्लास 10th में पढ़ी, उसको अगर आप अलजेब्रा की मदद से सॉल्व करते हैं तो वो सभी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आते हैं। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम पॉइंट पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम एंगल पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ट्रायंगल पढ़ेंगे, इन सब में हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा में इनको सॉल्व करें। क्योंकि वही बात हम कर रहे हैं कि जब हम यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो यूक्लिड ज्योमेट्री में हम जब पॉइंट की बात करते हैं ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप डायमेंशन भी समझ लेंगे, डायमेंशन क्या होता है। जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो हम बोलते थे इसमें नो लेंथ नो ब्रेथ। नो ब्रेथ, ये आपने पढ़ रखा है। अगर आपने अर्थ एकेडमी में एडवांस मैथ पढ़ी होगी, आप अपने कहीं भी एडवांस मैथ पढ़ी है तो आपने ये पॉइंट जरूर पढ़ रखा होगा कि पॉइंट नो लेंथ नो ब्रेथ, इसकी कोई परिभाषा नहीं, इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ पढ़ते भी नहीं, लेकिन हर एक चीज पॉइंट से स्टार्ट होती है। आप भी तो एक पॉइंट से बने, लाइन बनेगी वो भी पॉइंट से बनेगी, ट्रायंगल बनेगा वो लाइन से बनेगा, लेकिन लाइन तो पॉइंट से बनी, तो हर एक बेसिक कंपोनेंट जो रहेगा, फंडामेंटल कंपोनेंट जो रहेगा वो पॉइंट रहेगा। जब पॉइंट की हम बात करते हैं, पॉइंट को जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि पॉइंट, अगर अभी हम आपसे बोल रहे हैं कि इस बोर्ड पर पॉइंट बनाइए तो आसानी से एक पॉइंट यहां 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 कहीं भी आपकी इच्छा होगी आप पॉइंट बना दें, अभी कोई फिक्स नहीं, क्योंकि नो लेंथ नो ब्रेथ। लेकिन जब इसी पॉइंट की बात हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि आपको बाएं से लेफ्ट साइड से 3 सेंटीमीटर या कोई भी लंबाई ले सकते हैं, लेफ्ट साइड से 4 सेंटीमीटर, ऊपर से 5 सेंटीमीटर,
आपको आना है। हमने कहा कि आपसे लेफ्ट साइड से 3 सेंटीमीटर, ऊपर से 5 सेंटीमीटर आइए, जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, इसी इंटरसेक्शन, जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्शन करेंगी, इसी को हम पॉइंट बोलेंगे। अब हम इसको अगर डिनोट करेंगे तो हमने आपसे कहा कि 3 सेंटीमीटर आप बाएं से आओ, 2 सेंटीमीटर ऊपर से आओ, तो 3,2 इस तरीके से लिखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसी को हम पॉइंट बोलते हैं। और किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताने के लिए हम उसके साथ 2 कोऑर्डिनेट देते हैं, एक कोऑर्डिनेट x, दूसरा कोऑर्डिनेट y। x और y क्यों लेते हैं? आपका मन हो आप n ले, आपका मन हो तो आप a b ले, लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, जो हर एक साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, उसी के आधार पर ये कहीं ना कहीं चीजें मानी जाती हैं। आपको किताब में x y लिखा मिलेगा या a, b लिखा मिलेगा, ये 2 ही शब्द यूज किए जाते हैं। तो जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक दूसरा कारण इसका ये भी है क्योंकि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में 2D और 3D है, उसमें हम एक्स वाई प्लेन पढ़ते हैं, और वो ऐसा एक्स वाई प्लेन पढ़ते हैं जिसमें एक्स और वाई एक्सेस दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। अगली क्लास में हम इन पर बात करेंगे, जब हम पॉइंट चैप्टर पढ़ेंगे, विस्तृत बात करेंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए हम 2 मेथड पढ़ेंगे, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उन दोनों पर हम बात करेंगे। अभी सिर्फ हम पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो ब्रेथ, और ये 0 डायमेंशन फिगर होता है। यहां से डायमेंशन समझिए। जब तक हम ज्योमेट्री में थे, पॉइंट का कोई अता पता नहीं था। आपका मन हुआ आपने यहां बनाया, आपका मन हुआ यहां बनाया, आपका मन हुआ यहां बनाया, आपका मन हुआ यहां बनाया। अब ये निर्देशांक की मदद से जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाया जाएगा, जब इसमें 2 कोऑर्डिनेट प्रयोग किए जाएंगे, एक्स और वाई, आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, अगर हिंदी नाम आप देखें निर्देशांक, निर्देशांक मतलब निर्देशित। अब ये पॉइंट निर्देशित कर दिया गया है कि आपको इतनी दूरी बाएं से, इतनी दूरी ऊपर से यहां पर फिक्स करना है, जो हमने फिक्स कर देते हैं। यही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखते हैं। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि जो ज्योमेट्री में पॉइंट पड़ा और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट पड़ेंगे, उनमें डिफरेंस क्या रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट क्या है, तो शायद अब आप बता लेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट, किसी भी पॉइंट को हम तभी पॉइंट बोलते हैं जब उसमें 2 एक्सेस, 2 कोऑर्डिनेट एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, जिस जगह इंटरसेक्ट करेंगे, उस जगह को हम पॉइंट बोलेंगे। बाकी आपने ज्योमेट्री की परिभाषा आपको पहले से पता थी, नो लेंथ, नो ब्रेथ, 0 डायमेंशन। इसी तरीके से अगर हम कभी लाइन की बात करें, क्योंकि अभी हम डायमेंशन समझ रहे हैं कि डायमेंशंस क्या है। आपने अगर ज्योमेट्री पढ़ रखी, फिर वही बात रिपीट, अगर आपने आर्ट्स एकेडमी में एडवांस पढ़ रखी है तो आपने लाइन भी पढ़ा हो। आपने देखा होगा कि कई सारे, आपने ये पढ़ रखा होगा कि कई सारे जब पॉइंट आपस में मिलते हैं, ये पॉइंट अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इनको ना तो गिना जा सकता है, हाँ आगे चल के हम गिनेंगे, जब इनको फिक्स करेंगे, इनकी लाइन पॉइंट वो भी नहीं गिनेंगे, लेंथ गिनेंगे। जब हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन कई पॉइंटों से मिलकर बनती है। ये लाइन बनेगी। अगर आपसे कोई पूछे कि लाइन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप सिर्फ ये बताएंगे कि लाइन कुछ नहीं है, लाइन 1 डायमेंशन फिगर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें लेंथ पता होती है, और ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनती है। मतलब अगर हम लाइन की ये बात करें कि लाइन का स्टार्टिंग कहां से हुआ, या लाइन का जो मूलभूत सिद्धांत है, या लाइन की जो मूलभूत संरचना है, वो पॉइंट ही है। क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट जब आपस में मिलेंगे तो वो मिलके लाइन बनाएंगे। और इसी लाइन को अगर हम एक पॉइंट पर फिक्स कर दें, कि हमने कहा कि फला फला पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है, इस पॉइंट को अगर हम फिक्स कर दें और आगे की पॉइंट को फिक्स ना करें, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर दें लेकिन एंडिंग पॉइंट फिक्स ना करें, तो इसको हम रेख किरण बोलते थे। जैसे जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या पोलर कार्टेशियन सिस्टम हो या एक्स वाई प्लेन हो, तो उसमें हम आपको बताएंगे 4 रेज आपस में मिलेंगी। जो अप होगी, जो ऊपर की तरफ होगी, उसको हम एक्स पॉजिटिव बोलेंगे, जो नीचे होगी एक्स नेगेटिव बोलेंगे, जो दाएं तरफ होगी उसको हम वाई पॉजिटिव और बाएं तरफ वाई नेगेटिव बोलेंगे। सॉरी, जो दाएं तरफ होगी उसको एक्स पॉजिटिव, बाएं तरफ एक्स नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव और नीचे वाई नेगेटिव। जब हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलती है। जब आपस में इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे तो लाइन बनेगी। यही लाइन में अगर स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड है लेकिन एंडिंग पॉइंट डिसाइड नहीं है, तब हम इसको रे बोलेंगे। लेकिन अगर गलती से दोनों पॉइंट फिक्स कर दिए गए, हमने बोल दिया 3 सेंटीमीटर की कोई रेखाखंड खींचिए, मतलब अब स्टार्टिंग भी डिसाइड है, एंडिंग भी डिसाइड है, तो इस स्थिति में इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसको रेखा बोलते हैं, इसको किरण बोलते हैं, और इसको हम रेखाखंड बोलते हैं। आपको समझ में आ रही होगी,
जब हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन जो होता है ये वन डायमेंशन होता है। मतलब जब हम पॉइंट की बात कर रहे थे तो पॉइंट में कुछ नहीं था। पॉइंट में क्या था कि हमने एक पॉइंट बना दिया, अब उसी को कोऑर्डिनेट में हमने फिक्स कर दिया, उसमें हमने उसको निर्देशित कर दिया किन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स की मदद से। वो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई रहेंगे। हम आपको अगली क्लास में जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बताएंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि एक्स को हम एब्सिसा, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये सब हम बात करेंगे, एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है, क्या क्या हमें आगे पढ़ना है, उन पर बात कर रहे हैं। तो आगे जब हम लाइन की बात करें तो लाइन वन डायमेंशन होती है। लाइन में अगर दोनों तरफ ना तो एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों फिक्स नहीं है तब वो लाइन है, लेकिन अगर स्टार्टिंग फिक्स है लेकिन एंडिंग फिक्स नहीं है तब वो रे है। लेकिन दोनों तरफ अगर फिक्स हो जाती है, स्टार्टिंग भी पता है एंडिंग भी पता है, एक पर्टिकुलर लेंथ की बात कर देता है कि 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तब वो लाइन सेगमेंट बन जाता है। इसी तरीके से आगे हम देखेंगे। हमने क्या देखा कि पॉइंट 0 डायमेंशन, लाइन 1 डायमेंशन, लेकिन उसी लाइन को अगर हम कर्व दे दें, उसी लाइन को अगर हम घुमा दें, पकड़ के थोड़ा ताकत लगा के घुमा दें, या कोई आपके हाथ पे तार हो, उस तार को आप घुमा के वृत्त बना दें, वृत्त बना दें, सर्कल बना दें, तब उस स्थिति में वो जो सर्कल होता है वो 2 डायमेंशन बन जाता है। हमने आपको बताया हर एक वो आकृति, जैसे कि बोर्ड है, ये भी 2 डायमेंशन है, जिसमें हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं। अगर आप मेंसुरेशन की भाषा से देखो तो उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों दी जाएगी। सर्कल जो है वो 2 डायमेंशन होती है। सर्कल के बारे में हम क्या पढ़ते हैं वो सब हमने पढ़ रखा है ज्योमेट्री में, यूक्लिड ज्योमेट्री में, जो हमने 10th में पढ़ी। बाकी रहे बच्चे हम आगे बताएंगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो सर्कल की वो डिफिनीशन नहीं देखेंगे, ना ही सर्कल की उस परिभाषा पर बात करेंगे कि सर्कल एक बिंदु को, हम किसी बिंदु को, पॉइंट को फिक्स मानते हैं, उसके आसपास एक निश्चित दूरी, एक डिफिनिट डिस्टेंस लेते हैं, उसके आसपास एक लोकस, जो आसपास गोला, आसपास उस सर्कल को घुमाते हैं, उस प्रकार को घुमाते हैं तो हमें एक लोकस मिलता है। उसी लोकस के जो पाथ होता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। इन सब पर हम बात अभी नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जब सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशंस पर बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आपको समझ में आया कि जब हम पॉइंट की बात कर रहे थे तो पॉइंट 0 डायमेंशन था। इसी के साथ साथ जब हमने लाइन की बात की, एक्चुअली में हमको आपको डायमेंशन समझाना है और हमको समझाना है कि जो यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने जो कुछ पढ़ रखा वो सभी कहीं ना कहीं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री का ही प्रयोग जब हम अलजेब्रा के साथ करेंगे तब वो बनेगा जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सर्कल 2 डायमेंशन रहेगा। इसी के साथ साथ 3 डायमेंशन में अगर हम बात करेंगे, 3 डायमेंशन में सिलेंडर, हिंदी बड़ा मजेदार होती है, बेलन, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन। यहां एक बात नोट करने वाली है, इसी के साथ अगर कभी स्पेयर लिखा हो, जिसको हम गोला बोलते हैं, इसको हम वृत्त बोलते हैं, ये भी 3 डायमेंशन होता है। तो गोला और वृत्त को समझिएगा कि जो गोला होता है वो 3 डायमेंशन होता है, वृत्त 2 डायमेंशन होता है। गोला पर भी हम बात करेंगे, वृत्त पर भी बात करेंगे। गोला पर बात हम 3 डायमेंशन में करेंगे जब हम 3D पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो पोर्शन जो 3D के अंतर्गत आता है तो सिलेंडर भी है, कोन भी है, स्पेयर भी है, प्रिज्म है, पिरामिड है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ स्पेयर है, गोला है। तो हम सिर्फ और सिर्फ गोला पर बात करेंगे। एनडीए, एयरफोर्स, जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें सिर्फ गोला पर प्रश्न बनते हैं, सर्कल स्पेयर पर प्रश्न बनते हैं, तो स्पेयर ही हम पढ़ेंगे। अभी हम 2 डायमेंशन तक बात करेंगे। अगर हम बात करें, आपको हमने बताया, जितने हमने आपको पीछे बताया, जो जो चीजें बताई, हमने आपको सबसे पहले बताया कि यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर यूक्लिड ज्योमेट्री को विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा हम सॉल्व करेंगे तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। हमने आपको बताया कि आपने सबसे पहले अगर ज्योमेट्री हमने आपसे कभी पूछा तो आप बताएंगे कि सबसे पहले ज्योमेट्री में हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा। हमने बताया कि पॉइंट एक 0 डायमेंशन है। उसी तरीके से हमने लाइन बताई, लाइन के बाद हमने सर्कल के बारे में बताया, सर्कल के बाद हमने आपको बताया सिलेंडर के बारे में। इसी के साथ साथ हम आगे इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे और आप देखेंगे कि जैसे हमने आपको बताया कि पॉइंट, जब पॉइंट मिला तो लाइन, जब इसी लाइन को हमने टिल्ट किया, कर्व किया तो सर्कल। इसी के साथ जब ये 3 लाइनें आपस में मिलेंगी किसी एंगुलर डिस्टेंस पर, जिसको हम एंगल भी बोलते हैं, तब ये जाकर बनाएंगी कोई ट्रायंगल। जब यही ट्रायंगल जस्ट डबल कर देंगे, देखना आप ध्यान से,
तो बनेगा कोई क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसी तरीके से पॉलीगॉन भी बना सकते हैं। लेकिन सभी का अगर फंडामेंटल एस्पेक्ट देखें तो फंडामेंटल एस्पेक्ट पॉइंट ही है। पॉइंट से स्टार्ट किया, पॉइंट के बाद लाइन पर आए, लाइन से सर्कल पर आए, सर्कल से ट्रेंगल पर बात की हमने बताया कि 3 लाइनें जब आपस में मिलेंगी तो ट्रेंगल बनेगा, और ट्रेंगल जब जस्ट डबल होगा तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इन सब पर हम आगे बात करेंगे। ट्रेंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, ज्योमेट्री का देखेंगे क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन करेंगे तो ट्रेंगल भी आएगा। इसका जो है 360 होता है, सर्कल का भी सम 360 होता है, ऑल एंगल्स का। इन सब पर जब हम बात कर चुके हैं तो इसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के उन टॉपिक्स पर बात करेंगे जिन टॉपिक्स को हम आगे पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं हम हल्की पूरी बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम आगे देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किन किन टॉपिक्स को हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट। बस 5 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मिलेंगे किसी किताब में, लेकिन हम इनको 6 चैप्टर्स में बनाकर पढ़ेंगे। हम पॉइंट भी अलग पढ़ेंगे, लाइन भी अलग पढ़ेंगे, एलिप्स भी अलग पढ़ेंगे, सर्कल भी अलग पढ़ेंगे, हाइपरबोला भी अलग पढ़ेंगे, पैराबोला भी अलग पढ़ेंगे। मतलब हम बिंदु भी अलग पढ़ेंगे, रेखा भी अलग पढ़ेंगे, वृत्त भी अलग पढ़ेंगे, दीर्घ वृत्त भी अलग पढ़ेंगे, परवलय भी अलग पढ़ेंगे और अति परवलय भी अलग पढ़ेंगे। हम इन सभी टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ेंगे। वैसे क्या होता है, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाया जाता है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट और लाइन दोनों ले लिए जाते हैं, क्योंकि पॉइंट पे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बनेंगे, पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आईआईटी जेईई वगैरह में जब पॉइंट पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो क्या एनडीए में नहीं पूछे जा सकते हैं, एयरफोर्स में नहीं पूछे जाएंगे। नेवी एसएसआर में एक क्वेश्चन 2014 में पूछा भी गया पॉइंट से। लाइन पर तो क्वेश्चनों की लाइन पर क्वेश्चन भरपूर हैं। पॉइंट के बाद लाइन, ये दूसरा यूनिट रहेगा, दूसरा चैप्टर रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसके बाद जब हम तीसरे चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें पैराबोला, हाइपरबोला, पॉइंट, लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल और एलिप्स। देखिए, हमने आपको बताया कि जो 2D ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे, जितना कि 11th तक सिलेबस है, 3D 12th में आती है, लेकिन एनडी एयरफोर्स में सब कुछ पूछा जाता है। तो हम पॉइंट भी पढ़ेंगे, लाइन भी पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला। पॉइंट को हम बिंदु बोलते हैं, लाइन को रेखा, सर्कल को वृत्त, एलिप्स को दीर्घवृत्त बोलते हैं, पैराबोला को परवलय, हाइपरबोला को अतिपरवलय बोला जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो किताबें हैं उनमें सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला को कोनिक सेक्शन का पार्ट बताया गया है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं 3 चैप्टर्स में इसको डिफाइन कर दिया है। उन्होंने एक बोला पॉइंट, दूसरा चैप्टर्स बोल दिया लाइन, और तीसरा बोल दिया कोनिक सेक्शंस। कई किताबों में बोल दिया कि पहले को बोल दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें पॉइंट और लाइन दोनों डिफाइन कर दिए। एक में कर दिया कोनिक सेक्शन, और कोनिक सेक्शन में पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स सबको डिफाइन कर दिया। लेकिन अभी हम आपको बार बार कोनिक सेक्शन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कोनिक सेक्शन से मतलब कोन होती है, अगर आपने आइसक्रीम खाई हो तो वो हाफ कोन होती है, उनसे हम शुरुआत करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि किस हिसाब से कोनिक सेक्शन से ये सभी पार्ट निकाले जाते हैं। अगर मैं अपनी भाषा में इसको डिफाइन करता, अगर मैं इसको करता तो मैं पॉइंट और लाइन दोनों को ही कोनिक सेक्शन में रखता, मतलब इन 6 चैप्टर्स को मैं कोनिक सेक्शन के अंतर्गत रखता। लेकिन ऐसा नहीं है, किताबों में एनसीईआरटी का सिलेबस देखो तो उनमें पॉइंट और लाइन को अलग रखा है, बाकी इन 4 को कोनिक सेक्शन का पार्ट बोला गया है। जब कोनिक सेक्शंस की बात करते हैं तो आपको कोनिक सेक्शंस या कोन के बारे में पता होना चाहिए। कोन 2 प्रकार की होती है। अगर आपने अर्थ एकेडमी में फिर वही बात मेंसुरेशन पढ़ रखी तो आपको कोन बताया गया होगा कि कोन जो हमारे सिलेबस में आती है वो राइट सर्कुलर कोन आती है। इसके अलावा एक ऑब्लिक कोन होती है। राइट सर्कुलर कोन का मतलब होता है जब इसकी एक्सिस खींचते हैं तो ये अपने बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जबकि ओब्लिक कोन ऐसा नहीं है, वो 30 भी बना सकती है, 60 भी बना सकती है, 120 भी बना सकती है। तो राइट सर्कुलर कोन, और जब कोन की हम बात करते हैं तो इसको हम राइट सर्कुलर और ऑब्लिक 2 तरीके की कोन में बात करेंगे। हमारे सिलेबस में राइट सर्कुलर कोन है, इसीलिए जो भी हम कोन पढ़ते हैं, जो भी कोनिक सेक्शंस के पार्ट पढ़ते हैं, चाहे सर्कल हो,
पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, एलिप्स हो, वो सभी कहीं ना कहीं राइट सर्कुलर कोन से हम बात करते हैं। जब हम कोन की बात करते हैं तो कोन दो टाइप से होती है, एक तो दो टाइप की होती है, एक राइट सर्कुलर कोन, दूसरी ऑब्लिक कोन। अब आपको इसको देखना पड़ेगा कि है कोन आखिर में है क्या। देखो, आपने आइसक्रीम देखी होगी, हम इसको देखते हैं तुरंत बोल देते हैं कि दैट इज कोन ना, ये कोन नहीं है, ये हाफ कोन है, ये अपर नेप ऑफ कोन है, ये ऊपर वाली गुद्दी है कोन की। लेकिन जब पूरी कोन की बात करते हैं तो पूरी कोन ये होती है, जिसको हम डमरू भी बोल सकते हैं। डमरू ये होता है कोन। इसमें जो जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम पॉइंट बोलते हैं। अब आप स्पष्ट समझिए कि अगर हम कोनिक सेक्शंस के पार्ट में सर्कल को देख सकते हैं, हाइपरबोला को देख सकते हैं, तो सीधा सीधा हमें पॉइंट दिख रहा है कि पॉइंट को नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा नहीं करते, उनका अपना कुछ मत रहा होगा जिसका हमें साफ स्पष्ट विवरण मिला नहीं, इसलिए हम इसको बता नहीं रहे। हम पॉइंट को अलग, लाइन को अलग रख रहे हैं, बाकी चार को, सर्कल को, एलिप्स को, हाइपरबोला को, पैराबोला को हम कोनिक सेक्शन के पार्ट में रखें। जब हम इस कोन की बात करते हैं तो इस कोन में ये स्लेंट हाइट होती है और इस एक्सेस को हम हाइट बोलते हैं। ये यहां हो या यहां हो, दोनों जगह 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसीलिए इसको हम राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। हमारे सिलेबस में राइट सर्कुलर कोन ही। जब राइट सर्कुलर कोन के अलावा हम दूसरे कोन ऑब्लिक कोन की बात करते हैं, अगर आप ऑब्लिक कोन देखना चाहते हैं तो ऑब्लिक कोन का जो डिजाइन होगा वो तो इसी तरीके से होगा, लेकिन बस अंतर इतना हो जाता है कि तिरछा होती है, जो इसकी एक्सेस होती है, जो इसकी अक्ष होती है, वो नीचे वाले पर, मतलब बेस पर या अपर नेप पर, दोनों पर 90 डिग्री कोण नहीं बनाती। आप समझिए बात, जब हम कोण की बात कर रहे हैं तो कोण को हमने दो टाइप में विभाजित किया। हमने आपको बताया कोण, राइट सर्कुलर कोण और ऑब्लिक कोण, दो तरीके से होती है। राइट सर्कुलर कोण से मतलब है अगर उसकी एक्सेस बेस के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी तो वो राइट सर्कुलर कोण है, जबकि उसके अलावा अगर उसकी एक्सेस उसके साथ 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल बनाएगी तो वो ऑब्लिक कोण के अंतर्गत आएगी। ऑब्लिक कोण हमारे सिलेबस में नहीं है, ये ज्यादा टेल्ट फिगर होता है, तो इसको हम बीएससी एमएससी वगैरह में पढ़ते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको इंट्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन यहाँ जब हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो ऑब्लिक कोण पढ़ेंगे, लेकिन 12th तक सिर्फ और सिर्फ राइट सर्कुलर कोण है। 10th में भी राइट सर्कुलर कोण है। जैसे कि आप एक हम नई चीज और आपको बताते हैं, जब आप बेलन पढ़ते हैं, सिलेंडर पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन सिलेंडर पर बात कर ले तो सिलेंडर में भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि आपने अर्थ एकेडमी में एडवांस पढ़ रखी होगी रोज सर से, तो उसमें आपने देखा होगा कि सिलेंडर जो होता है वो सिलेंडर भी दो टाइप से विभाजित किया जाता है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर और दूसरा ऑब्लिक सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, ये, और ऑब्लिक सिलेंडर ये। जैसे आपने पास्ता देखा होगा, पास्ता, उसी पास्ता को सीधा कर लो तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, घुमा लो तो ऑब्लिक सिलेंडर। लेकिन राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑब्लिक सिलेंडर में डिफरेंस हम तब नहीं कर सकते हैं, उसका डिफरेंस हम इंटरनली देखो, क्योंकि 3D फिगर है तो इनको समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें जो हम अभी ऊपर ओवर भी जो देख सकते हैं, जो हमें दिखता है, क्योंकि हमें एक प्लेन दिखता है, जो 2D फिगर होता है उसी पर हम समझाते हैं। तो इस एक्सेस की जब बात करोगे, एक्सेस यहाँ पर 90 बनाएगी, यहाँ भी 90 बनाएगी, ऊपर भी 90, ऊपर भी 90, मतलब ये जो एक्सेस होती है वो अपने बेस के साथ 90 डिग्री बनाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसको हम ओब्लिक बोलते हैं, ओब्लिक सिलेंडर। इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन हमें बताना जरूरी था, हमारा मन किया हमने बता दिया। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि हम पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट के साथ लाइन पढ़ेंगे, लाइन के साथ सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। हमने आपको बताया कि जो पॉइंट है इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। हम आपको बता देंगे पूरा कि पॉइंट हम किस हिसाब से लेते हैं, एक्स वाई प्लेन पर ही क्यों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, क्या ऐसा क्यों है कि एक्स वाई प्लेन वही हम प्लेन लेते हैं जिसमें आपने देखा भी होगा कि जब हम एक्स वाई एक्सेस लेते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। ऐसा क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है, ये एक्स रहे, ये वाई रहे, ये एक दूसरे को 60 पर करें या थोड़ा इधर टिल्ट कर दो 120 पर करें, क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में एक्स वाई प्लेन रहेगा, ऐसा प्लेन जिसमें एक्स और वाई एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें। अगली क्लास में हम देखेंगे। अभी पॉइंट, लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स, इन सब पर हमने बात की, आपको समझ में आया कि चलो सिलेबस का डिस्कशन हो रहा है। लेकिन जब हमने कोनिक सेक्शन की बात की तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी समस्या हुई कि उन्होंने कोण के बारे में बता दिया, लेकिन इसका कोण का हमारे सिलेबस से क्या लेना देना।
इस कोण का आपके सिलेबस से लेना देना है, क्योंकि जो ये कोण होता है, जब कोण और प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तब जाकर जो हमने आपको बताया कोनिक सेक्शंस के पार्ट, कोनिक सेक्शंस का मतलब होता है कोण के हिस्से, तब हमें कोण के हिस्से मिलते हैं। जैसे हम इसको बात को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्लेन है, ये प्लेन जब इसको इंटरसेक्ट करेगा, जब इसको काटेगा, तो ऊपर के हिस्से में जब ये बेस के पैरेलल ऊपर अपर नेप, क्योंकि इसकी जो ये नेप होती है इसको हम अपर नेप बोलते हैं, और नीचे वाली को हम लोअर नेप बोलते हैं, इसको हम एक्सिस बोलते हैं, इसको हम पॉइंट बोलते हैं। जब अपर नेप के सापेक्ष ये काटेगी तब हमें सर्कल मिलेगा, तब हमें वृत्त मिलेगा। लेकिन इसी को अगर हम हल्का तिरछा कर देंगे, आप समझने की कोशिश करो कि ये मान लीजिए एक कोई फिगर नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर हमको बताएं इसे मान लो कोण है, अब यही अगर इसको तिरछा काट दे, इस टाइप से काट दे, तो जो ये आकृति मिलेगी, ये आकृति मिलेगी, ये एलिप्स होगी, दीर्घवृत्त होगी। यही कोण को जब ये सीधा काटेगी तब जो हमें आकृति मिलेगी, इसको आप हटाओगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा, वो सर्कल होगा। लेकिन जब ये तिरछा काटेगी तब ये एलिप्स दीर्घवृत्त मिलेगा। लेकिन अगर हम यही प्लेन अगर इस कोण को अगर स्लेंट हाइट के पर्पस काटेगी, तो हमें एक ये देखना, आप इस बात को समझो, ये कोण है, कोण को अगर स्लेंट हाइट के पर्पस, इस स्लेंट हाइट के पैरेलल अगर कोई भी प्लेन काटेगा तो वो इस तरीके से काटेगा। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो आपको यहां पर एक चीज दिख रही होगी, ये थ्री डी फिगर है, थोड़ा समझा पाना कठिन है। लेकिन जब आप कल्पना करो एक आइसक्रीम है, एक आइसक्रीम को आप एक कोई कागज उठाइए, कागज से इस तरीके से तिरछा काट दीजिए, स्लेंट हाइट के आइसक्रीम है इस टाइप से, उस आइसक्रीम को आप उसकी स्लेंट हाइट जो इस वाली इसके पैरेलल काट दीजिए। जब आप काटेंगे तो एक अलग तरीके की आकृति बनेगी, ये आकृति यू टाइप की बनेगी, जैसा कि आपने देखा होगा इसमें आंखें इस टाइप की बनेगी। ये जो होता है ये हाइपरबोला होता है, सॉरी पैराबोला होता है। वहीं जब यही प्लेन किसी भी कोण को, यही प्लेन जब किसी कोण को उसके एक्सिस के पैरेलल काटेगी तो ये दो जगह काटेगा, एक तो यहां काटेगा, एक यहां काटेगा। तो आपको मिलेगा एक ये फिगर मिलेगा इस टाइप से, नीचे भी एक फिगर मिलेगा इस टाइप से। तो जो हाइपरबोला होता है उसकी दो पोजीशन संभव है। जो हम अगर किसी प्लेन और किसी कोण का इंटरसेक्शन कराते हैं तो हाइपरबोला की दो पोजीशंस, पैराबोला की एक पोजीशन। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि कोण को जब कोई भी प्लेन उसकी एक्सिस के पैरेलल काटेगा तो हाइपरबोला मिलेगा, लेकिन जब वो उसके उसकी स्लेंट हाइट के पैरेलल काटेगा तब हमें पैराबोला मिलेगा। लेकिन अगर वही इसके बेस के पैरेलल काटेगा, बेस के पैरेलल यहां पर, तो सर्कल मिलेगा। अब वही अगर ऊपरी हिस्से के तिरछा इस बेस के जो हमने ये स्लेंट हाइट देखी, स्लेंट हाइट को एक छोरे पर, स्लेंट हाइट के समांतर एक सिरे पर काटेगा, तब हमें एलिप्स या दीर्घवृत्त मिलेगा। ये थे जो कि टॉपिक हमें पढ़ने हैं, एक बार आप इनको देख लीजिए पूरा। सबसे पहले हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम एनालिटिकल ज्योमेट्री या फिर कार्टेशियन ज्योमेट्री भी बोलते हैं। कार्टेशियन ज्योमेट्री भी बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिलेशन यूक्लिड ज्योमेट्री से क्या है, मतलब साधारण ज्योमेट्री से क्या है। वो प्योर ज्योमेट्री है, ये इम्प्योर ज्योमेट्री है। वो शुद्ध ज्योमेट्री है, ये अशुद्ध ज्योमेट्री है। उस शुद्ध ज्योमेट्री को में जब हम अलजेब्रा का यूज करेंगे, क्योंकि जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री में हम सबसे पहले पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, उसी हिसाब से जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्रा में हम सबसे पहले एक्स या वाई के बारे में पढ़ते हैं। जब पॉइंट और एक्स और वाई दोनों मिलेंगे तब ये बनेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पॉइंट, जिसको हम पी से डिनोट करें, प्लस अलजेब्रा का एक्स और वाई,
क्योंकि अलजेब्रा से अगर हम आपसे पूछे कि अलजेब्रा के बारे में बताइए, तो आप कहेंगे अलजेब्रा वही जिसमें एक्स वाई टर्म आते हैं। तो हम बोलेंगे ठीक है, ए बी या एक्स वाई, तो इनका जब आप रिलेशन बिठाएंगे इस एक्स वाई का, अलजेब्रा का और इस पॉइंट का, तब जो हमें पॉइंट मिलेगा वो एक्स कमा वाई मिलेगा, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये समझ सकते हो आप। इसी तरीके से हर एक फिगर में चलेगा। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। पॉइंट के बारे में बताया हमने, पॉइंट के बाद लाइन, लाइन के बाद में हमने सर्कल, सर्कल के बाद सिलेंडर, स्फीयर, और उसी के साथ साथ हमने तीनों फिगर बताया कि किस हिसाब से हम पॉइंट, जब इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे तो लाइन, जब 3 लाइनें मिलेंगी सर्कल, और उसी लाइन को कर्व करेंगे तो सर्कल, और वो जब लाइनें 3 लाइनें आपस में मिलेंगी तो ट्रायंगल, उसी के साथ ट्रायंगल को जस्ट डबल करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल। इसी तरीके से हम कई अन्य पॉलीगॉन भी देखेंगे। इसके बाद में हमने बताया कि हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर्स देखने हैं। तो हमको पॉइंट देखना है, लाइन देखना है, पैराबोला देखना है, हाइपरबोला देखना है, सर्कल देखना है, एलिप्स देखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हर एक बारीकी पर जो भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी संभव है उन सब पर हम बात करेंगे। ये 6 चैप्टर हैं, इनके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत जो 2D में है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। एलिप्स आता है, हाइपरबोला आता है, पैराबोला, लाइन, पॉइंट पर एक आध क्वेश्चन बनते हैं। पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स और सर्कल, ये चारों जो कि कोनिक सेक्शन के पार्ट हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमने आपको पॉइंट के बारे में बताया, सिलेंडर के बारे में बताया। आज की क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ओवरव्यू देखा। हमने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे हम कौन कौन सी चैप्टर्स पढ़ेंगे, क्या क्या उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो भी लाइक करिए, इनको शेयर भी करिए। क्योंकि जो लोग 11th में हो या 12th में हो, जिनके सिलेबस में चैप्टर्स आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनडीए को, एयरफोर्स या नेवी की तैयारी करते हैं, आप करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपका कोई छोटा भाई है तो उसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम वही जो 8:30 बजे अभी क्लास, रिकॉर्डेड क्लास आपके में आती हैं, ये क्लासें आगे चल के लाइव क्लासेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट चैप्टर पॉइंट पर बात करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।